जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गीता के 11 ऐसे अनमोल उपदेश बताएंगे जिसे व्यक्ति अपने जीवन में धारण करे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए चलिए सुनते हैं गीता के अनमोल 11 उपदेश। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे परेशानी मन की हो, धन की हो, शरीर की हो या रिश्ते की हो। गीता हर स्थिति में मनुष्य को सही दिशा दिखाती है। गीता कोई केवल ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश जानेंगे जो अगर कोई व्यक्ति ध्यान से समझ ले तो उसका जीवन सच में बदल सकता है। इस वीडियो में बताए गए उपदेश गीता के भावार्थ पर आधारित है। इसका उद्देश्य जीवन को सही दृष्टि से देखना सिखाना है। तो आइए जानते हैं पहला उपदेश क्या है। दोस्तों, गीता का पहला उपदेश है गलत व्यवहार सहना धर्म नहीं है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म और कर्तव्य को देखकर विचलित मत हो। अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि कोई अपना हो या बड़ा हो, अगर वह अधर्म कर रहा हो तो उसे सहना धर्म नहीं है, यानी गलत व्यवहार सहना धर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना है या आपसे बड़ा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके गलत व्यवहार को सहते रहें। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हमारी पीड़ा का कारण बने वह अपना नहीं हो सकता। अर्जुन भी यही सोचकर युद्ध से पीछे हटना चाहते थे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या अन्य जो दुर्योधन के पक्ष में हैं वह मेरे अपने हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यह प्रश्न अपने पराया का नहीं है, यह प्रश्न धर्म और अधर्म का है। यदि अधर्म को सहा गया तो वह और बढ़ता है, इसलिए किसी को भी अपने ऊपर अन्याय करने की अनुमति मत दीजिए। दोस्तों, गीता का दूसरा उपदेश है जो जा चुका है उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 के 11वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न मृतकों का शोक करता है और न जीवितों की चिंता करता है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है भूत और भविष्य में उलझना दुख का कारण है। हमारा अधिकांश तनाव बीते कल या आने वाले कल से जुड़ा होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता और जो होना है वह होकर रहेगा। जो जा चुका है उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि ज्ञानी व्यक्ति न भूत का शोक करता है न भविष्य की चिंता करता है। हमारा अधिकांश दुख या तो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल से डरता है। वास्तविक जीवन तो वर्तमान क्षण में है। जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि आज में जियो, अभी में जियो। दोस्तों, गीता का तीसरा उपदेश है मृत्यु से डरना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 के 20वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए मृत्यु से डरते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। यह समझ आ जाए तो जीवन का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, एक आरंभ है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है।
दोस्तों, गीता का चौथा उपदेश है, मन पर नियंत्रण के बिना शांति संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 6 के 5वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी है। दोस्तों, यह श्लोक हमें सीख देता है कि मन जीता तो जीवन जीता, अर्थात बाहर की कोई भी चीज हमें अस्थायी शांति नहीं दे सकती। शांति तब आती है जब मन हमारे बस में होता है। मन पर नियंत्रण के बिना शांति असंभव है। अर्जुन ने कहा, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को अभ्यास और वैराग्य से ही बस में किया जा सकता है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर उत्पन्न होती है। जब तक मन विचारों का गुलाम है तब तक जीवन में सुकून नहीं आ सकता। दोस्तों, गीता का 5वां उपदेश है, काम, क्रोध और लोभ विनाश के द्वार हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता अध्याय 16 के श्लोक 21 में बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ आत्मा के विनाश के 3 द्वार हैं। दोस्तों, इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि इनसे भरा जीवन जीते जी नरक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति खुद ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए गीता इन्हें त्यागने को कहती है। काम, क्रोध और लोभ विनाश के द्वार हैं। अत्यधिक वासना, अत्यधिक क्रोध और लालच, ये तीनों मनुष्य के जीवन को नरक बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीते जी दुख भोगता है। दोस्तों, गीता का 6वां उपदेश है, सभी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर एक है, नाम और रूप अनेक है। इसलिए किसी भी देवता को छोटा बड़ा मानना अज्ञान है। सब उसी एक परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। सभी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी देव, सभी शक्तियाँ उसी एक परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। इसलिए किसी भी ईश्वर या इष्ट में भेदभाव करना अज्ञान है। दोस्तों, गीता का 7वां उपदेश है, सुख की अत्यधिक इच्छा ही दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता अध्याय 5 के श्लोक 22 में कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाले सुख अंततः दुख का कारण बनते हैं। स्वयं ही सच्चा सुख है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जो सुख आज अच्छा लगता है वही आगे चलकर दुख देता है। गीता संतुलन सिखाती है। सुख की अत्यधिक इच्छा ही दुख का कारण है। जो सुख के पीछे भागता है वह अंततः दुख से टकराता है। जो प्रारंभ में मधुर लगता है वह बाद में कड़वा हो सकता है, और जो प्रारंभ में कठिन लगता है वह आगे चलकर जीवन को संवारता है। दोस्तों, गीता का 8वां उपदेश है, जो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करता है उसका योगक्षेम ईश्वर स्वयं संभालता है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 9 के 22वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे ही अपना सहारा मानते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि पूर्ण समर्पण पूर्ण सुरक्षा देता है। जो पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित होता है उसका योगक्षेम स्वयं ईश्वर वहन करता है। जो नहीं मिला वह प्राप्त कराना और जो मिला है उसकी रक्षा करना ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। दोस्तों, गीता का 10वां उपदेश है, इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता अध्याय 2 के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण किए जाते हैं वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि मेरा तेरा सब ब्रह्म है। इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जो आज हमारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। दोस्तों, गीता का 10वां उपदेश है, अत्यधिक मोह सबसे बड़ा दुख है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 के 62वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, आसक्ति से मोह और मोह से विनाश होता है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि मोह बुद्धि को अंधा कर देता है।
अर्जुन जैसा वीर भी मोह के कारण कमजोर पड़ गया। इसलिए गीता मोह त्याग सिखाती है। अत्यधिक मोह सबसे बड़ा दुख है। मोह सत्य को ढक देता है। मोह हमें झूठी उम्मीदें देता है। अर्जुन जैसा वीर भी मोह के कारण कांप गया। इसलिए गीता बार बार कहती है, मोह का त्याग करो, बुद्धि को जागृत करो। दोस्तों, गीता का 11वां उपदेश है, दुख से डरना मत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता अध्याय 2 के 14वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये अस्थाई नहीं है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जो सहन करना सीख लेता है वह विजेता है। दुख आएगा लेकिन जाएगा भी, यह समझ आ जाए तो मनुष्य कभी टूटता नहीं है। अंतिम संदेश है दोस्तों, गीता कोई कहानी नहीं है, जीवन का मार्गदर्शक है। जो इन उपदेशों को जीवन में उतार ले वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। दुख से डरना मत। यह संसार दुख और सुख दोनों का स्थान है। कोई भी स्थिति अस्थाई नहीं है। दुख आएगा लेकिन जाएगा भी। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी नहीं टूटता है। श्रीमद् भागवत गीता हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन उसका ज्ञान आज भी उतना ही नया है। अगर कोई व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को सिर्फ सुन ले नहीं बल्कि जीवन में उतार ले तो कोई भी परेशानी उसे तोड़ नहीं सकती है। जब भी जीवन में भ्रम, डर या दुख आए, एक बार गीता के उपदेशों को याद कर लेना। गीता आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।